अब है उजाला। बरसात हवाएं चलती है, बरसात हवाएं चलती है, बल ठंडा पानी बहता है। देख कल वाले की हालत, सुनो अन्नी क्या कहता है। सुंगुर चैन से छिया छिन, सुअर सुंगुर चैन से छिया छिन, इंसान बेसहारा है। सुंगुर चैन से छिया छिन, इंसान बेसहारा है। कल वाले में सबसे अच्छा टेंट हमारा है। 80 साल का बुढ़ा भी इस कलयुग में यह कहता है, मेरी सामने वाली खिड़की में भले चांद का टुकड़ा रहता है। तो सज्जनों, आज मैं पौड़ी गढ़वाल से तुम्हारे बीच आया हूं। तो साहब, जब मैं कल वाले में आया तो बीच की लेन से होता हुआ इधर से घूमता हुआ आया तो मैंने देखा एक बोझी भाभी, एक भाभी मिली बल जुरा, प्रणाम मिलल प्रणाम मिलबाल भाभी इनके बताई, भाभी मिलबाल इन बताई, यार इतना बड़ू बिंदी के लिए लगई, एक भाभी की इतना बड़ू बिंदी लगई था। मिलबाल भाभी जो इतना बड़ी बिंदी के लिए लगा दिल, क्या बात है जो इतनी बड़ी बिंदी लगाई तूने? बस जुला, तुझे पता नहीं है मैं तेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। मिलवा, अच्छा इतनी बड़ी बिंदी, इतना बड़ा प्यार, खैर कोई बात नहीं। जब मैं 1 साल बाद फिर घूम के गांव में आया तो भाभी बिंदी इतनी हो गया, इतनी बड़ी थी इतनी हो गई। मिलल भाभी, बोले हाँ मैंने बिंदी छुट्टी के लिए हो गई। बोले प्यार भाई ना दारू पीने गया। ओहो, मेल भाई दारू पीने लगे तो बिंदी छुट्टी हो गया। खैर कोई बात नहीं। एक बार जब फिर 1 साल बाद फिर हो मिलवाल भाभी, अबे यार मिलवाल भाभी, यो बिंदी जो दिन पर दिन छुट्टी हो रही, अब ये बारीक हो गया, पतली हो गया बिंदी। तो भाभी बोली फूकंडा से चक्कर मोड़ डालते ठीक ही जियो, निर्भय के दिन भर दारू पीणु। साहब तुम तो विश्वास नहीं हुआ, जब मैं 1 साल बाद फिर हो भाभी बिंदी फिर बड़ी हो गया। इतना बड़ी बिंदी हो गया भाभी। मेरे भाभी अब क्या बात है, फिर प्यार हो गया भाई से। बोले अब मिल दूसरे कदे के डाल मिल बात साहब बात लगा रही है तू बिंदी लगा रही है कदे कली रहते यार प्यार भी के जानू। तो साहब इन बात के म्यार तक बहुत हो जाती बहुत। एक बार हमारे गढ़वाल में एक डॉक्टर था, तुम्हारे यहाँ भी डॉक्टर होंगे, जैसे गोरा बंगाली है पीछे खड़ा है, काला बंगाली है, तो हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर होता है। तो वो डॉक्टर क्या था कि दवाई पीस के देता था, दवाई पीस के। एक आदमी आया, बट डॉक्टर साहब बोला हाँ, बोले मेरे पेट दर्द हो रहा दवाई दे दो। तो उसने बोला ठीक है भैया 2 पुड़िया खा पेट सही हो जाएगा। 10 मिनट बाद फिर आ गया दूसरा आदमी, डॉक्टर साहब मेरा मुंडन हो रहा है दवाई दे दो। उसने फिर दे दिया। तो साहब जो उसके पास कंपाउंडर बैठा था, कंपाउंडर वो देख रहा है कि यार एक डॉक्टर सुबह से कई खुराक दे दिए, इसने तो 50,000 रुपए बना दिए। डॉक्टर का काम बहुत बढ़िया है, जितने मांगो उतने मिल जाते हैं। तो साहब रात को डॉक्टर सो गया, और जब रात को डॉक्टर सो गया उस कंपाउंडर ने क्या करा, सारी दवाई उठाई और भाग गया साहब, और सीधा दुकान खोल दी हमारे कल्लू वाले में। बोला अब मेरे से दवाई ले जाओ, नाम लिख के बड़ा बड़ा उसने पता नहीं क्या फंड डॉक्टर लिख गया। तो साहब उसे अनुभव तो था नहीं उसे दवाई देने का, खाली सीख रखा था कि एक खुराक देनी है। एक आदमी चले गए, तुम में से कोई होगा एक आदमी, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका, वो है भी नहीं अब शायद। तो वो चले गए वहां, बोला डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है,
सुबह से शाम 3-4 बार जाता हूं मैं बाहर, मेरी नहीं रुक रही है, दिन भर नहीं रुक रही है। तो उसने बोला टेंशन मत ले, ये 4 खुराक खा और तुरंत सही हो जाएगा। और नाम का वो घर गया, गर्म पानी में 4 खुराक खा दी और चौराहे में खड़ा टंकी में खड़ा तो साहब नहीं रुकी। और जब नहीं रुकी तो सब गुस्सा आ गया डॉक्टर में, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, 4 खुराक मैंने एक साथ खा दिया, रुकने का नाम नहीं ले रहे। बोल पागल, तू एक काम कर, ये 8 खुराक ले जा, 8 और एक साथ खा, देख तब क्या होगा। निर्वेगिल 8 खुराक एक तरह खा दी, एक साथ 8 खुराक खा दिए और छट और 1-2 घंटे बाद वे मौत हो गया, मर गया। और मरने के बाद भी पंडित ने बोला गाय मंगाओ, गाय मंगाओ, क्रियाक्रम होगा इसका। और ये तरफ गाय रखी था, वे तरफ बामण बोला झूला लगाओ, झूला टाट लगाओ, ये तो सारे कपड़े गंदे कर देगा। और साहब उसके क्या रुकने का काम नहीं। अब समस्या आ गई कि हमारे हिंदू धर्म में 4 आदमी कंधा देते हैं, तो आगे जो लगेंगे वो तो ठीक है, और जब पीछे लगेंगे उनके क्या होगा। और मैं नहीं लगूंगा पीछे। अरे भाई ये लगेगा, रोशन लाल लगेगा, ना ना मैं नहीं लगूंगा पीछे, साला कष्ट क्या पता थर कर देगा, सारे कपड़े खराब कर देगा। और उस गांव में आप बता दें कौन लगेगा पीछे अब, क्योंकि वो आदमी मरने के बाद और साहब उन्होंने क्या करा, बोला उस डॉक्टर को लाओ, साले उस डॉक्टर को लाओ, जिस डॉक्टर ने दवाई दी उसे लाओ, वो लगेगा पीछे, क्यों दी उसने दवाई है। और गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला हाँ, बोलो वो आदमी मर गया। पर कौन, बस जिसने तुमने दवाई दी थी टट्टी रोकने की, चल मेरे साथ चल। बोल मैं क्या करूंगा भाई साहब, चल के अब तो मर गया हो, साले पीछे लग, पीछे कौन लगेगा। बस साहब चलो ठीक है कोई बात नहीं। साहब वो काला करता थे, दोनों हाथ में पकड़े पीछे लग गया, और जैसी शंख बजा पंडित बोलो 2 पिंड दो, पिंड दो। न गए नदी में पिंड दो, पिंड दो, पिंड दो। साहब पिंड दे के भी नहीं रुका। बाद में वो बेचारा डॉक्टर पूरा लथपथ होकर घर आया, उसने बोला आज के बाद मैं कभी दवाई नहीं दूंगा, आज के बाद दवाई नहीं दूंगा। ठीक 1 घंटे बाद दूसरे गांव का आदमी पहुंच गया, बट डॉक्टर साहब बोल हाँ, बोल मेरे पापा की तबीयत खराब है और दवाई दे दो। बोल मैं नहीं दे सकता। बोल नहीं तुम्हें देनी पड़ेगी। बोल नहीं दे सकता। बोल देनी पड़ेगी। बोल मैं नहीं दे सकता। बोला अगर दूंगा तो एक शर्त में दूंगा, मैं पीछे नहीं लगूंगा। बस हाँ धन्यवाद साहब।